आज प्रेस वार्ता और मिलन समारोह में इस मंच का अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पूर्व पंचायत समिति हैं। इस मंच के संचालक कर रहे हैं अखिल भारतीय रविदासिया संघ के जिला अध्यक्ष प्रमोद जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही जुझारू हैं। इनसे हमेशा जुड़ाव रहा है और बहुत तहे दिल से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज से नहीं, 2-3 साल से जुड़ा हूँ इनसे, और कहीं भी जरूरत पड़ता है हमें तो एक बार फोन करता हूँ और उन्हें जरूर रिप्लाई करते हैं, चाहे जितनी भी समस्या में हो, चाहे किसी भी काम में व्यस्त हो। और भाई की तरह निभा रहे हैं दशरथ भारती जी, जो हमारे रिलेटिव हैं भी हैं, और अब किस तरह से रिलेटिव है आपको नहीं बता सकते, बाद में आपके चर्चा किया जाएगा। ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इस क्षेत्र के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, धरहारा गांव है इनका, और ये हमने बहुत ही करीबी से इनसे मिलते हैं, पहचानते भी हैं और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। तो इनको भी बहुत बहुत आभार जो इसमें आए हुए हैं। इस सभा में उपस्थित कमलेश कुमार जी, तत्काल में वार्ड है शायद, और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। नंदलाल राम जी, हमारे बड़े भाई। बिहारी जाठव जी, बिहारी जाठव जी कहाँ हैं जी, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, बहुत बहुत आभार जो आपने यहाँ पधारे। संजय राम जी, बड़े भाई। और चंद्रदीप राम जी, खास करके जिला परिषद सदस्य पुष्पलता जी जब इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो महिलाओं को आना भी लाजमी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि महिलाओं के लिए क्या ला रहे हैं और क्या उनके चाहत है, किस तरह से मन में उनके लिए भाव है, किस तरह से नारी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए महिलाएं में भी बहुत सारे जो हैं हमारे वरिष्ठ नेत्री आए हुए हैं। वो हैं सुनीता देवी जी, जो ये भी इस क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं। पहली बार इनसे मुलाकात हो रही है, लेकिन इनको नाम सुने हैं हमारे जो प्रमोद जी हैं उनके द्वारा। उसके बाद है जी, जो वो भी हमेशा समाज के लिए समर्पित रहते हैं और किसी भी जरूरत में, किसी तरह से समस्याएं में वो खड़े रहते हैं। ससुर साहब एक हुए जो आपका मंगरहिया से हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि भी, और बहुत ही राजनीति के अनुभव है। तो इनको भी बहुत बहुत आभार है जब मैं ड्यूटी पर थे और यहाँ व्यवस्थाएं करने के लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम हमें मिला, 2 दिन का छुट्टी मिला। तो हम आप लोगों को पता है कि हम सामाजिक देश सेवा में लगे हुए हैं, तो कम समय मिला और देखें कि यहाँ परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो पा, जल्दी व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो हम इनके पास कॉल किए कि पिताजी थोड़ा देखिए किस तरह के व्यवस्थाएं हैं, उसको थोड़ा तैयारी करवाइए। तो ये हालांकि किसी और काम में व्यस्त थे, फिर भी उसे छोड़ करके और यहाँ पर आए और सारे चीज़ें अरेंजमेंट करने का काम किए, लोगों से जुड़ाव करने की कोशिश किए। तो इनको भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हुए। उसके बाद हैं इसी मंच पर उपस्थित मोहन चचा जी, जो हमारे एडवोकेट के हमेशा काम करते हैं, सारे भी जितनी भी है समस्याएं कोर्ट से जुड़ा हुआ, और हमारे मैडम का क्षेत्र की जो भी समस्याएं आती है तो यही सोल्व करते हैं शुरू से, और अभी तक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो बहुत बहुत आभार। हालांकि इनके पास व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई, हम जानते हैं कि इनके दिल में थोड़ी सी तकलीफ है, तो कोई बात नहीं है, हमारे चाचा हैं, माफ कर देंगे। और हमने कोशिश किया था लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर अपने से व्यवस्थाओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए और इसलिए बहुत बहुत आभार। उसके बाद हैं दिलीप कुमार जी, जो हमारे खास मित्र हैं और पूरे विकास मित्र के हमारे जो टीम है वो सारे आए हुए हैं। उनको भी बहुत बहुत आभार, जो खास करके हमारे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि
और मैडम से जुड़ाव है, उनके काम के भावनाओं से जुड़ाव है, एक प्यार है, रिस्पेक्ट है, इसलिए सभी हमारे टीम आए हुए उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। और एक हमारे पुराना साथी है मोती राजवंशी जी, हम लोग साथ में पढ़े भैया, ठीक है, तो वो भी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जितेंद्र जी हैं, उनके बाद है शिव शंकर जी, और सारे जितना भी है विकास मित्र के साथीगण, उनको भी सारे को आभार व्यक्त। उसके बाद इस मंच पर उपस्थित हमारे वार्ड जी हैं जो बुलावे पाए हैं, हमारे अतुल भाई का जो रिलेटिव हैं, हमारे भी रिलेटिव हुए जितेंद्र जी, बहुत बहुत आभार आपको भी सर, जो एक बार फोन किए और आपने आने का काम किए। आगे विशेष में आपसे बात करेंगे, तो बहुत बहुत आभार जो आपने सर उपस्थित हुए। उसके बाद हमारे रिलेटिव हैं और हमारे सिस्टर के साथ वो आसाम में उस समय से काम करना चालू किए, राज रानी जी, और इनको बहुत हम बचपन से जानते हैं, बहुत अच्छे सिद्धांत के हैं और इनके परिवार से भी बहुत जुड़ाव है। इनके पिताजी जब थे तो वो जिला परिषद के जब चुनाव चल रहा था तो सबसे अच्छा वो गार्जियन की भूमिका निभाएं, उनको हम यादों को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा उनके हम आभारी रहेंगे। तो इसलिए ये भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए इनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ और भी यहाँ पर जो यूट्यूबर लोग हैं जो हम बहुत रिक्वेस्ट किए, उसके साथ बाद आए हैं, हालांकि हमेशा जुड़ाव रहा है इनसे। बलिराम जी हुए जो युवा हैं और बहुत ही अच्छा है, जो अपने समाज को, जो दलित पिछड़े जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनका बात को रखते हैं अपने चैनल पर, उनको हमेशा देखते रहता हूँ, उनके लिए भी आए हैं, उपस्थित हुए, बहुत बहुत आभार। और उसके बाद उसके साथ कमलेश धारी, हालांकि इनको नाम बहुत खतरनाक है, कमलेश धारी दिनकर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कि बहुत फोन कॉल किए, रिक्वेस्ट किए कि आइए, क्योंकि भाई आपसे हमको पुराना जुड़ाव है, और ये यहाँ पर उपस्थित हुए और ये प्रॉमिस भी किए थे कि हम सर जरूर आएंगे सर, आप आ रहे हैं तो हमको भी आना एकदम फर्ज है, आए। तो इसलिए आपको सर बहुत विनम्र आपसे जुड़ाव है और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस कुटुंबा क्षेत्र से जितना भी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जो आए हुए हैं उनको भी आभार, हालांकि हमारे बड़े भाई भी आए हुए हैं राम केवल जी, उनको भी आभार, और सारे हमारे जो पुराने साथी हैं और साथ में पढ़े लिखे हैं, प्रहलाद जी, हालांकि अभी स्टेशन मास्टर हैं और वो भी छुट्टी लेकर आए कि अब आप बुलाए हैं तो हमको आने पड़ेगा, तो उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद और सारे हैं हमारे बड़े भाई विद्याभूषण जी हैं, विक्रांत जी हैं, और सारे हैं, खास करके मोनू जी हैं जो दिन रात मेहनत किए, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस तरह से आप सभी जो हमारे माताएं हैं, हालांकि टीचर भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और खास करके महिला लोग जो कम समय में आप लोगों को बुलाएं और आप लोग उपस्थित हुए। हमारे पास ऐसे हम 10 दिन का छुट्टी लगाए थे, लेकिन 2 दिन मात्र मिला, तो और 15 अगस्त की हम लोग की व्यवस्थाएं अलग होती हैं, तो इसलिए हम 2 दिन का छुट्टी लेकर आए। और तो क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना है और हम उनके पीछे खड़े हैं, तो जरूरी था कि आप सभी को कम समय में बुलाना, इसलिए अगर कम समय में आए हैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आपने एक फोन पर आए। उसके बाद जो मुख्य उद्देश्य हमने, हमारे जो जितेंद्र भाई बोले, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और सारे लोगों को जो अपने अपने वक्तव्य रखे, तो हम सारे लोगों को गहराइयों से सुने। किसी ने ये बताएं कि पुष्पलता जी आ रहे हैं तो किस उद्देश्य से आ रहे हैं, क्या सोच है, क्या भावना है, और ये आ रहे ताकि इनको क्यों चुने, हम क्यों इनको यहाँ से हम प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। तो बहुत गहराई से चीज़ों को सोचे हैं और हम इन आप लोगों को पॉइंट को नोट किए हैं। देखिए,
हम इस पे आपको विशेष रूप से नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो है राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा जो है, इनका जो लक्ष्य है वो खुद मैडम ही बताएंगे। लेकिन मेरा जो बताने का जो हमें जो फर्ज है, हमें जितना जो एक तरह से दायरा है, हम उस चीज़ों को जरूर बताएंगे आपको। मैं एक देश सेवा में कार्यरत हूँ और मेरी पत्नी जिला परिषद पुष्पलता जी हैं। आप लोगों को ये आपको ठेठ हिंदी में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कि ऐसा किसी को कंफ्यूज ना हो। इन्हें देखें कि जिस तरह से हमारे महिलाओं का पिछड़ेपन है, हमारा बाबा साहब ने एक लाइन में बोले थे कि मैं उस देश को विकसित मानूंगा जिस देश की महिलाएं अपने देश को विकास में हर क्षेत्र में वो कंधे से कंधे मिलाकर विकास में भागीदारी ले रहे हैं। हम संविधान को रक्षक हैं, हम उसके साथ देश के रक्षक हैं। अगर संविधान इस तरह से अगर हमें इजाजत देता है और उस तरह से बाबा साहब ने संदेश दिए हैं, तो हमें फर्ज बनता है कि क्योंकि हमारे लिए तो देश परिवार है, हम जब भी सोच सकते हैं तो हम देश के विकास के बारे में सोच सकते हैं और हमारा देश कैसे विकास होगा इसके बारे में सोच सकते हैं। हम दुनिया के नहीं लेकर चल रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है और कैसे क्या कर रहा है, कौन जीत के जा रहा है और किस तरह से विकास कर रहा है, हम उसके लिए नहीं आए। हम सिर्फ अपना जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हम किस तरह से देश को सेवा प्रदान कर रहे हैं, हमारे अंदर कितना ईमानदारी है, किस तरह से हमारा शिष्टाचार है। तो हमारे पर जो शक सवाल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग देश सेवा में लगे हुए हैं। सारे चीज जो है से आप लोगों के दुनिया के सामने है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो खून से जुड़े हुए हैं, हमारे एक तरह से रिस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, हमारे कहा जाता है ना कि संघनी से जुड़े हुए हैं, तो इनके अंदर खूबियां तो जो बताने के लिए हमारा सामने जो है हम तो रख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनके पिताजी भी 27 साल देश को सेवा दे करके पूरी ईमानदारी और शिष्टाचार को मध्य रखते हुए वो सेवा देकर अभी रिटायर हुए हैं। और उसके बाद मैं भी लगभग 15-18 साल से देश को सेवा दे रहा हूं। तो मैडम के अंदर पूर्ण ईमानदारी और शिष्टाचार का जो गुणवत्ता है, इनके अंदर हम लोग कोशिश किए हैं पूरी तरह से कि इनको कूट के भरा जाए और भरा गया है। तो अगर इनको मौका मिलता है, जिस तरह से जिला परिषद सदस्य में इनको मौका मिला, तो पूरी ईमानदारी से किसी तरह से किसी के से बहकावे में ना आकर, न किसी के पंजे में आकर, होता है ना कि किसी के साथ चले गए, कोई को जैसे गाइडेंस कर रहा है तो उसके अनुसार विकास किए, उसके अनुसार किसी को सेवा किए, या किसी तरह से जो सरकारी योजनाएं आ रहा है तो इधर से घाल में गए, तो उस तरह के नहीं, क्योंकि ये पूरी ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये आपको विधानसभा क्षेत्र से अगर जीतते हैं तो इतना मान लीजिए कि इनको गलत तो नहीं करने दूंगा, इतना मान लीजिए, क्योंकि हम इनके पीछे मैं खड़ा हूं। अगर इनकी बदनामी होती तो इसका मतलब मेरी बदनामी होती। हम इसलिए आपके सामने सुनिए, हमारे जो युवा साथीगण हैं थोड़ा ध्यान से दीजिए। हो सकता है आपको हम नेताएं की तरह आपको एक तरह से तरीके से आपको नहीं बता सकूं, या एक तरह से परलर नहीं बता सकूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जरूर बताऊंगा। तो इसलिए गंभीर होकर सोचिए, तो सुनिए। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके भविष्य के सवाल है, और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत मुश्किल से 2 दिन का छुट्टी लेकर आया हूं। अगर नहीं सोचिएगा तो आपके ऊपर कोई ऐसे सवार हो जाएगा कि 5 साल के लिए आप बहुत मुश्किल से आप गुजारिएगा। आपके जो हक अधिकार है कभी
मिल नहीं पाएगा और अपने तरीका में फिर चाह कर वो जैसे मन तैसे चलाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को सुनना। कहने का मतलब यह है कि जिला पार्षद को इसलिए हमने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम सहायता में खड़ा है, इनके पीछे खड़ा है, क्योंकि जब देश सेवा में रहते हैं तो ये हमारे पूरी परिवार को, बच्चे को अगर चलाते हैं, हमारा घर को पूरी ईमानदारी से बढ़ाते हैं, सेवा सहयोग करते हैं, तो हमें भी फर्ज बनता है कि जब हम छुट्टी आए तो इनको भी सहयोग करें ना, करें कि नहीं करें, है कि नहीं। तो जब हमारे बच्चे को, हमारा परिवार को, माता पिता जितना भी है सभी को अगर सेवा दे रहे हैं तो हमको भी फर्ज बनता है कि हम भी इनको सेवा करें, है कि नहीं। एक हाथ से तो ताली बजता नहीं है भाई, ये चीजें गंभीर से सोचने की जरूरत है। अगर हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार है, ये सभी को चाहिए कि अपने जिससे, क्योंकि भाई वो जो है किसी दूसरे के बेटी हैं, वो आपके घर में आए हैं, अगर उनको हम इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको हम सहयोग नहीं करेंगे, उनको आगे बढ़ने में हम मदद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो हम भले इनको राजनीतिक तरह से सपोर्ट नहीं खड़े होकर करें, लेकिन हम इनके पीछे खड़े हैं। अब आप लोगों को इतना गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इस क्षेत्र से, इस विधानसभा से जिता दिए तो आपकी जो समस्याएं हैं ना थोड़ी कम होगी, लेकिन पूरी ईमानदारी से होगी। ना इनको गड़बड़ करने दूंगा, ना आपको गड़बड़ रूप से चलने दूंगा, ठीक है ना। पूरे तरीके से लोगों को चलाऊंगा, ठीक है। तो पूरी ईमानदारी से आपके सेवा करेंगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। कहीं गड़बड़ में करने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान में रखिए। ऐसे व्यक्ति को इसलिए आपको सामने रखे हैं क्योंकि हमारा महिलाएं जो है बहुत पीछे है, तो महिलाओं को आगे लाना भी जरूरी है। अगर महिलाएं नहीं आएंगे तो हमारा देश नहीं विकास होगा, और देश नहीं विकास होगा तो हम आखिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जीरो से लेकर आगे तक, मोहल्लों तक जाइए तो हर जगह यही देखिएगा कि महिलाओं को बहुत ही पिछड़ेपन है। इसलिए इनको लाने के हम काम कर रहे हैं कि इनके गुणवत्ता, इनको शिष्टाचार हम लोग को के सहयोग से आगे बढ़े हैं, और ये आगे अगर बढ़ेंगे तो पूरी ईमानदारी से सेवा आगे भी करते गए हैं। ऐसा बात नहीं है, जिला पार्षद भी बने हैं तो पूरी ईमानदारी से उधर सेवा किए हैं, तो हम पूरा चाहते हैं कि यहाँ भी अगर मिले इनको मौका तो पूरी ईमानदारी से सेवा देंगे। अब बात हुई कि विधानसभा में जब चुनाव में आ रहे हैं तो किस पार्टी से आ रहे हैं, किस पार्टी से नहीं आ रहे हैं, सभी को सस्पेंसिंग है ना। तो आप लोगों को ये आपको कंफर्म कर दे रहे हैं कि अगर हमने किसी भी पार्टी से आ रहे हैं तो हर पार्टी क्या करता है कि अलग अलग अपना अपना विचारधारा रखता है। विचारधारा है ना, हर पार्टी को अलग अलग एजेंडा है, लेकिन हमारा एजेंडा पूरे देश है। हमारे लिए तो देश पूरे परिवार है ना, तो हम किस विचारधारा में जाएं। कहने का मकसद ये है, हमारा सोच तो है कि पूरे लोगों को सहयोग करना। हमारे लिए कोई अगड़ा नहीं है, पिछड़ा नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई ये है। हमारा लिए सिर्फ है कि जीरो से लेकर, माने गरीब से लेकर, जिसको खाना भी नहीं, जो मोहताज हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, उसको से लेकर अमीर तक सबको जिस तरह से सहयोग, जितना भी संवैधानिक रूप बनेगा उसको पूरी ईमानदारी से सहयोग सेवा किया जाएगा। और वही मेरा एजेंडा है, वही मैडम का एजेंडा है। बाकी मैडम अपने एजेंडा को रखेगा, जो 5 सूत्री इनका एजेंडा है, आपको सामने सारे चीजों को रखा जाएगा। लेकिन हम लोगों किसी को विचारधारा में बंधे नहीं है। हमारा विचारधारा है देश को भी किसी भी तरह से विकास हो। और हमारा जो खास करके मैडम का विचारधारा है कि जो कमियां हमारे पूरे लोगों को, पूरे धर्म समाज को समस्याएं, क्योंकि बहुत तरह की समस्याएं हैं, उसको पूरी तरह से निपटारा किया जाए और पूरे तरीका से, पुरजोर तरीके से निपटारा किया जाए, वही विचारधारा है। और सबको साथ में लेकर विचारधारा है, लेकर चलना। एक ही नहीं कि किसी के विचारधारा में बंधने का नहीं है। और हमारा एक जो 8 क्लास में मैंने पढ़ा था कि कुछ 2 लाइनें थी जो हमेशा हमारा दिल में रहता है, जो भावना में रहता है, वो हमें प्रेरित करता है
और उससे हमने हमेशा लोगों को कोशिश करता हूँ कि घर पे आते हैं छुट्टी तो हम सोचते हैं कि समाज को सेवा किया जाए, और जो क्योंकि बहुत हमारे समाज जो है पीछे है तो उसको आगे भी बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमारा समाज है जो पिछड़े है, जो नीचे है, वो उठे, शिक्षित होए, आगे बढ़े, व्यापार बिजनेस सारे चीज़ों में भागीदारी ले, क्योंकि नहीं रहेंगे तो आपको हर जगह सताया जाएगा। हम कहाँ सेवा करेंगे, किसको सहयोग करेंगे? तो क्योंकि हमारा जनसंख्या बहुत है तो इसलिए एक सहारा के रूप में, सहयोग के रूप में अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो हमको मौका मिलता है लोगों के पूरी ईमानदारी से सेवा करने के लिए। तो वो लाइन है कि मन भी समर्पित, तन भी समर्पित, मन भी समर्पित, तन भी समर्पित, और जीवन का सुख चैन भी समर्पित, चाहता हूं ऐ देश की धरती तुझे कुछ और दूं। और मैं आज सभी को कुछ और देने के लिए आया हूं, यही मेरा एजेंडा है। मैं आप लोगों को मन भी समर्पित, तन समर्पित, वो सब कुछ है ही है आपके लिए। जब एक सैनिक किसी गोली के निशाने के सामने रहता है तो पूरे निछावर है आपके लिए, ठीक है ना? तो वो सब कुछ जो निछावर है ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ और देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी हालात में आपका क्षेत्र में तरक्की हो। आपको जो निचले हैं, पिछले हैं, जो किसी तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनको पूरी ईमानदारी से सहयोग किया जाए। मैडम का लगभग 4 साल हो गया, 4 साल जिला परिषद सदस्य बना हो गया। मैं इतना गारंटी के साथ करा हूं कि किसी को भी फोन आया कि दीदी या जो भी उनको बोला कि मैडम हमको इस तरह की समस्या है, हमको देखिए, चाहे प्रशासनिक समस्या हो चाहे और किसी तरह से भी समस्या हुआ, बिना किसी को रिश्वत लिए हुए, बिना किसी से कुछ पैसे लिए हुए, पूरी ईमानदारी से निःशुल्क सेवा की है। कोई भी यहाँ क्षेत्र के इसलिए बुलाए हैं कुछ लोगों को, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है कि हाँ पुष्पलता जी 1 रुपया भी किसी से लिए हैं आपको सहयोग करने के लिए या किसी तरह से वो करने के लिए, अगर तो उस समय से हम राजनीति छोड़वा दूंगा मैडम को, ये आपको क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन इतना बता रहा हूँ क्योंकि इसीलिए इसी गारंटी के साथ आप मैडम को वहाँ जिला परिषद में खड़ा किया था और वो वादा पूरा भी कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। और वही चाहता हूँ कि कुटुंबा विधानसभा को पूरी ईमानदारी से सेवा करें, क्योंकि हमारे गरीब पिछड़ा इतना पीछे हैं कि उनको समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। सहयोग तो दूर की बात है, किसी को सहयोग की जरूरत होती है, क्योंकि इधर में 2-3 घटनाएं हम रेप बलात्कार का भी सुने, बहुत तरह के और तरह की समस्याएं आए हम लोग के सामने। और जब मैडम ने यहाँ पर आए और उस चीज़ों के हालात को देखे तो उनको सुनने वाला नहीं कोई है, सहयोग करना तो दूर की बात है, ईमानदारी से कोई खड़ा होने वाला नहीं था। तो आज महिलाएं पे अगर हो रहा है, जो शुरू हो रहा है, तो उसको कौन मिटाएगा? महिलाएं नहीं मिटाएगी जी। तो महिला को प्रोजेक्ट करना, खड़ा करना आगे जरूरी है, और वैसे ताकतवर महिला को खड़ा करने की जरूरत है जो आपको सीना तान के खड़े हुए, कहीं भी आपको समस्या खड़ा हो तो तूफान की तरह आ जाए, वैसे महिला की जरूरत है। और आपके सामने यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और इतना बता रहा हूँ, और आपके माध्यम से उन लोगों को भी बता दे रहे हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान पर जुर्म करता है, या किसी तरह से महिलाओं हो सकता है लोग के भावना हो कि पुष्पलता देवी हैं तो इनको भाई झुका देंगे, रोक देंगे, टोक देंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पुष्पलता नहीं है, ये पुष्पा है, समझ गए? ये झुकने वाला नहीं है, टूट जाएंगे लेकिन झुकने वाला नहीं है, समझ गए? और अगर कोई झुकाने का भी काम किया उससे बाद भी, तो इतना जान ले उनके पीछे मैं खड़ा हूं साया की तरह। इनसे टकराने से पहले मुझसे टकराने पड़ेगा। अब मेरे टकराने से पहले वो 10 बार सोच ले कि मैं नीति, युद्ध नीति से लेकर रणनीति तक बहुत बारीकी से जानता हूं। पहले तो है कि वो जूझेगा नहीं, और जूझ जाए तो अपने आप को तैयार रखे, ठीक है ना, कि क्या होगा, ठीक है? तो इतना बता दे रहे हैं, आपको वादा दे रहे हैं कि ये जो आपको महिला, सशक्त महिला दे रहा हूं, आपके सामने जो विधानसभा
भावी प्रत्याशी के रूप में ये अरे गैर छोटे मोटे नखुद तहरे की तरह नहीं है, ये अलग है और अलग पहचान रखते हैं। तो गर्व से आप लोग इस बार महिलाओं को आगे बढ़ाइए और इनको मौका के रूप में अगर आपको अच्छा लगे तो इनको आगे बढ़ाइए। आपको इतना तो जरूर कर रहे हैं कि आपको समस्याएं नहीं होगी, आपको जो जरूरतें हैं इनके पास सूत्री है जिसमें आपके सारे समस्याएं आ जाती हैं, वो सारे चीज आपको सामने बताएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे अभी, और कैलेंडर भी आया हुआ है तो इसमें सारे चीजें लिखा हुआ भी। हम आप सभी को यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी को आपको कैलेंडर भी दिया जाएगा, तो उसको कम से कम ले जाएं तो घर पे टांगे, ठीक है, क्योंकि भैया ये फौजी का पैसा से लगा हुआ है, बना हुआ है, 24 घंटा करता हूँ ड्यूटी भाई, ठीक है ना। तो बहुत 1-1 रुपया का इम्पोर्टेंट है। मैं किसी से चंदा ये नहीं मांगा हूँ और मांगने का भी ये इतना नहीं रखता हूँ, क्योंकि भाई हम अपने आप में स्वावलंबन है। हम क्यों भाई मांगे, हमारे कुछ समाज गरीब है, खुद बहुत पीछे है। हालांकि बहुत इंतजार के बाद हमारे पवन चाचा आए हुए हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त जो पहुंचे यहाँ पर, तहे दिल से स्वागत है आपको। तो इन्हीं सारे बातें हैं और आप लोगों से, क्योंकि आप समाज को यहाँ पर आए, इसका मतलब आपके लिए समाज के आगे बढ़ाने के लिए जज्बा है और जरूरत है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समाज को, ऐसे नेता को, ऐसे युवा नेता को, ऐसे युवक को जरूरत है जो समाज के बारे में सोचे। अगर आप लोग आज के डिजिटल दुनिया में नहीं सोचेगा ना तो आगे बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए आप लोगों को जिम्मेवारी देता हूं कि मैडम के हर जगह पर चर्चा करें, इनको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, जहां भी जाएं एक दूसरे के साथ रखें। अब आपने इस तरह से मैडम को बातों को रखे कि ये जब इनके पति, इनके पिताजी जब देश सेवा कर रहे हैं तो उस समय तो जाति धर्म नहीं देख रहे हैं, उस समय जाति धर्म नहीं ना देख रहे भैया। अब हमें फर्ज भी है, हम भाई देश के सेवा कर रहे हैं, तो ये वोट मांगे जाएंगे तो जाति धर्म देख के क्यों करेंगे? इनके लिए तो सभी अपना है, सभी है ना जी, हैं? तो सभी को मिलकर इनको सहयोग करने की जरूरत है, तो सहयोग करवाइए, ठीक है। आप लोग को ये जिम्मेवारी है, हमारा जिम्मेवारी नहीं है। हमारा जिम्मेवारी देश को सेवा करना है और हम कर रहा हूँ, करते रहूंगा, समझ गए। आपके समस्या इस क्षेत्र में है, आपको समस्या को सोल्व करवाना है तो आपने इनको आगे बढ़ाने में मदद करिए। हम ये नहीं कर रहा हूं कि आपने दिन रात मेहनत करिए, आप जितना समय मिले, 10 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, क्योंकि हर व्यक्ति कोई काम कर रहा है, किसान है, कोई युवा है तो पढ़ रहा है, लिख रहा है, तैयारी कर रहा है कंपटीशन को, तो वो भी जरूरी है, लेकिन समय दीजिए, निकालिए इनको लिए, ठीक है। अगर नहीं आज निकालिएगा तो 5 साल पछताइएगा भैया। इसलिए आपको जितना समय मिले, 10 मिनट मिले, कहीं भी जाइए, चर्चा कीजिए, बात करिए और इनके सेवा में रखिए। दूसरी बात और मैं इनके जो सहयोगी में जितना भी कार्यकर्ता आए हुए हैं उनको भी बता दे रहा हूँ कि कुछ चीजें नियम है हमारे वसूलों में, वो चीजों को ध्यान रखना है। अगर आपने इनके प्रचार कर रहे हैं या इनके सहयोग में खड़े हैं, कहीं भी लगे हुए हैं, तो 10 बजे रात तक भी सेवा दे सकते, उसके बाद नहीं देना है, उसके बाद अपने घर परिवार में रहना है। ये कि नहीं कि कहीं भी जाके रह गए, वो ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि आप कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के नशा का इस्तेमाल ना करके जाएं, ठीक है, क्योंकि वो गलत इफेक्ट कर। आप क्या उनको समझाएंगे? ये 3-4 चीजें हैं जो नहीं करना है। नशा नहीं करना है, 10 बजे के बाद नहीं कहीं रहना, क्योंकि भाई हमारा गरीब व्यक्ति है, उसको ही रहिएगा तो और ओवरडोज हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमको करने का मतलब है आप सीमित समय से इनको सहयोग करिए, लेकिन और कुछ चीजें हैं कि नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कहीं गए हैं तो किसी तरह पूरी महिला जो भी है, चाहे जिस समाज के हो, चाहे जैसे भी हो, उनको पूरा उनको सम्मान देना है, रिस्पेक्ट के साथ बोलना है, किसी से फालतू हंसी मजाक नहीं करना है, ठीक है ना। खास करके महिला इनको पुष्पलता जी के सहयोग में या उनके प्रचार में जा रहे हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और अगर नहीं तो
वैसे व्यक्ति की मुझे ज़रूरत नहीं है जो किसी तरह से बदनामी हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कार्यकर्ता से नेता बनता है, न कि नेता से कार्यकर्ता बनता है। ठीक है, आप कार्यकर्ता हैं तभी पुष्पलता है, समझ गए? अब आपकी पहचान मतलब पुष्पलता जी की पहचान। तो आपको पहले शिष्टाचार में आना होगा, आपको पहले डिसिप्लिन में आना होगा, वो उसको जरूरी है निभाना। और बहुत सारे बातें हैं जो हमने अब पुष्पलता जी बोलेंगे, और हालांकि बहुत समय मैंने ले लिया, तो बहुत बहुत आभार। और इसलिए ले लिया क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से छुट्टी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इनका जो 5 दिन का जो दौरा है, इस प्रेस वार्ता के बाद वो सारे चीज़ों को रखेंगे और घर घर, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि जिस विधानसभा में, जिस कुटुंबा विधानसभा में आए हुए हैं, अगर उनके घर घर नहीं जाएंगे, गली गली नहीं जाएंगे, तो उनके समस्याओं को कैसे जानेंगे, उनके लोगों को कैसे मिलेंगे, कैसे उनको गलियों से कैसे देखेंगे कि हाँ भाई उस गली में क्या है, क्या समस्या है कि नहीं। तो इसलिए इनको पहले तो उस क्षेत्र में इतना दौरा कराना है कि गली गली से नस नस वाकिफ हो जाए और लोगों के समस्याओं से वाकिफ हो जाए और पहले लिख ले। क्योंकि जिला परिषद में भी यही किए थे कि पूरे गली गली घूमे और सारे को समस्याओं उसी समय में लिख लिए थे, जिससे इनको अभी विकास करने में ज़्यादा किसी से मदद नहीं पड़ रहा है। इनको पूरे आंखों में पता है कि कहाँ पर क्या रोड बिगड़ा हुआ है, क्या समस्या है और किस समाज को कहाँ क्या समस्या हो रहा है। तो इसलिए उसी को सबसे पहले उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको विकास करने की कोशिश करते हैं। और वही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हर गली गली, हर घर में जाएं और देखें कि कैसे लोग जीवन यापित कर रहा है, क्या उनके घर में समस्याएं हैं, क्या चीज़ से पीड़ित है, और वो चीज़ ये करेंगे। और इन सारे चीज़ों को आपको सामने पुष्पलता जी रखेंगे